हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखते हैं और वोकैबुलरीज भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी हिट कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज होने वाले वर्ड्स एडवांस लेवल के हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है किंग प्रूडेंस। किंग यानी कि राजा, प्रूडेंस नाम है राजा का। तो शीर्षक का अर्थ हुआ राजा प्रूडेंस। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। किंग प्रूडेंस वॉज अ केयरफुल किंग। केयरफुल का अर्थ होता है सावधान, सचेत या सतर्क। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि राजा प्रूडेंस एक सतर्क राजा थे। He traveled everywhere without any soldiers, escorts or horses. सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। ट्रेवल का अर्थ होता है यात्रा करना, ट्रेवल्ड यानी कि यात्रा किए, एवरीवेयर यानी हर जगह, विदाउट का अर्थ होता है बिना किसी के, सोल्जर्स यानी कि सैनिकों, स्कॉट्स का अर्थ होता है अनुरक्षक दल यानी सुरक्षा करने वाले दल, हॉर्सेस यानी कि घोड़ा। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। ही ट्रेवल्ड एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह यात्रा की, विदाउट एनी सोल्जर्स, सैनिकों के बिना, स्कॉट्स और हॉर्सेस यानी कि अनुरक्षक दल और घोड़ों के बिना। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि उन्होंने यानी राजा प्रूडेंस ने हर जगह यात्रा की, बिना सैनिकों के, बिना अनुरक्षक दल के और बिना घोड़ों के। ही ट्रेवल्ड ऑन फुट, फुट यानी कि पैदल या पैर से। तो उन्होंने पैदल यात्रा की। वन डे his chief minister told the magician to make a special carriage for the king so that he could travel with ease and without any escorts. तो चीफ मिनिस्टर का अर्थ होता है मुख्यमंत्री, टोल्ड यानी कि कहा या बोला, मैजिशियन का अर्थ होता है जादूगर, स्पेशल यानी कि विशेष, कैरेज यानी कि गाड़ी, ईज का अर्थ होता है आराम से। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि वन डे यानी एक दिन, हिज चीफ मिनिस्टर टोल्ड द मैजिशियन, उनके मुख्यमंत्री ने जादूगर से कहा, टू मेक अ स्पेशल कैरेज, एक विशेष गाड़ी बनाने के लिए, फॉर द किंग, राजा के लिए, सो दैट ही कुड ट्रेवल विथ ईज एंड विदाउट एनी स्कर्ट्स, जिससे कि वे यानी कि राजा आराम से यात्रा कर सकें और बिना किसी अनुरक्षक दल के। द मैजिशियन मेड वन एंड द किंग रोड इट। रोड का अर्थ होता है सवार होना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैजिशियन ने यानी जादूगर ने एक ऐसी गाड़ी बनाई जिसमें कि राजा आराम से यात्रा कर सके बिना किसी अनुरक्षक दल के। उसके बाद क्या हुआ कि जादूगर ने एक ऐसी गाड़ी बनाई और राजा उस पर सवार हो गए। Soon he banged into a tree and had an accident and blamed the courage for it. Soon यानी कि जल्द ही, banged का अर्थ होता है टक्कर देना, ट्री यानी कि पेड़, एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना, ब्लेम्ड यानी कि दोषी ठहराया। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जल्द ही बैंग्ड इनटू अ ट्री, वे एक पेड़ से टकरा गए, एंड हैड एन एक्सीडेंट और दुर्घटना हो गई, एंड ब्लेम्ड द करेज फॉर इट,
और इस घटना के जिम्मेदार यानी दोषी गाड़ी को ठहराया। He again began to walk to his destinations. अगेन का अर्थ होता है फिर से, बिगेन यानी कि शुरू कर दिए, डेस्टिनेशन यानी कि लक्ष्य या गंतव्य। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ही अगेन बिगेन टू वॉक टू हिज डेस्टिनेशन, यानी कि वह फिर से अपने गंतव्य की ओर, लक्ष्य की ओर चलने लगे। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही स्टम्बल्ड एंड हर्ट हिज फुट। स्टम्बल का अर्थ होता है ठोकर खाना, हर्ट यानी कि चोट पहुंचाना, फुट यानी पैर। तो उसके बाद क्या होता है, लेकिन एक दिन ही स्टम्बल्ड एंड हर्ट हिज फुट, यानी कि उन्हें ठोकर लग गई, उन्होंने ठोकर खाई और उनके पैरों को चोट लगी। Then the king realized that it was not the fault of the carriage, and he told the magician to make horseless carriage for him and all his soldiers in the court. और फिर उसके बाद क्या होता है कि राजा को महसूस होता है कि that it was not the fault of the carriage, यह गाड़ी की गलती नहीं थी। And he told the magician, और उन्होंने जादूगर से कहा, to make horseless carriage, एक ऐसी गाड़ी बनाने को जो कि बिना घोड़े के हो, for him, उनके लिए, and all his soldiers in the court, और दरबार में उनके सभी सैनिकों के लिए। So it was the story. उम्मीद है आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।